हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल का मॉक टेस्ट सभी ने एंजॉय तो किया था और जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन किए थे हिस्ट्री के, वो आप सभी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो उन्हीं क्वेश्चनों की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें याद करना भी ज़रूरी है। काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वह क्वेश्चन। ठीक है, तो आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि सब कोई इन वीडियो का लाभ ले सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो उसमें हमें पता चला था कि मनुष्य जो अपने रहन सहन है, उसने अपना रहन सहन सुधार लिया था इस सभ्यता में। ठीक है, पर इस सभ्यता का पतन हो गया था, कोई मजबूत कारण का पता नहीं चल पाया। पर जो सिंधु घाटी सभ्यता या जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता था, उसका पतन हो गया था। ठीक है, तो उसके पतन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो जिस नई सभ्यता का विकास हुआ, उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी कि उसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया था। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है वेदों से, जो उस टाइम के आर्यों यानी कि वेदों में लिखा गया है कि यह सभ्यता कब जन्मी, कब इसका विकास हुआ। ठीक है, और यह सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में ही जन्मी थी, पर धीरे धीरे इसका विकास गंगा यमुना के मैदानों में हो चुका था। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी वह कब से कब तक मानी गई है, यानी कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी। तो सबसे पहले हम इसकी एज जानेंगे कि कब से कब तक थी। यह थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा सभी लोग। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो थी, इसमें लिखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ, उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। ठीक है, जो यहाँ के निवासी थे उन्हें आर्य कहा जाता था, यानी कि उस टाइम के मनुष्यों को हम आर्य कहते थे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम वैदिक काल में मनुष्य को आर्य कहा जाता था। ठीक, इतना हमने जान लिया। ठीक है, अब यानी कि उस टाइम के मनुष्य जो था वह आर्य कहलाया। ठीक है, इतना हमने जान लिया इसके बारे में। अब हम जानेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। किसकी? वैदिक संस्कृति। अभी हमने वेदों की बात की थी, वैदिक
संस्कृति क्या थी? जो वैदिक संस्कृति है, वेदों में जो वर्णित संस्कृति है उसी को हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों में वर्णित संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है। वैदिक संस्कृति के जो प्रणेता थे वह आर्य थे, यानी कि वैदिक संस्कृति को जो बनाया गया था, अपनाया गया था, वह आर्यों के द्वारा किया गया था। तो हम लिखेंगे वैदिक संस्कृति के प्रणेता आर्य थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम में पूछ लेता है वैदिक संस्कृति के प्रणेता कौन थे, तो कौन थे? आर्य थे, वैदिक संस्कृति के प्रणेता। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो वैदिक सभ्यता थी उसको दो काल में डिवाइड किया गया था। ठीक है, वैदिक सभ्यता को दो कालों में डिवाइड किया गया था। एक आरंभिक, यानी कि जब शुरुआत हुई होगी वैदिक सभ्यता की, उसको हम कहते हैं ऋग वैदिक काल। क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल। यह कब से कब तक था? यह था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जो दूसरा था ये, यानी कि ये बीच से लेकर लास्ट तक का, उसको हम कहते थे उत्तर वैदिक काल। यह था हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता को दो भाग में डिवाइड किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो आर्य थे उनका निवास स्थान क्या था। ये तो हमने पता किया कि जो आर्य थे, जो यानी कि वैदिक सभ्यता है, वह कहाँ विकास हुआ था? उसका विकास हुआ था हड़प्पा सभ्यता के तुरंत बाद, वही उसी क्षेत्र में। ठीक है, तो यानी कि उसी क्षेत्र से निवास करते करते वो लोग आगे बढ़ गए होंगे। तो जो जहां आर्य निवास करते थे, आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मुख्य 7 नदियों के किनारे पर निवास करते थे। इस सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियां। सप्त सैंधव नदियां। तो सप्त सैंधव नदियों में सबसे पहले आती थी हमारी सिंधु नदी, फिर सरस्वती, फिर सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम। यानी कि आर्यों का जो विकास हुआ था वह इन नदियों के किनारे पर हुआ था, वहीं पर ये निवास करते थे। ठीक है, और जो वैदिक सभ्यता है वहां पर जो वैदिक सभ्यता है वह ज्यादातर सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, इतना हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे आगे।
अब हम जानेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, जो आर्य थे वह वैदिक सभ्यता के निवासी थे, ठीक है। पर पहले वो लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि घूमते फिरते थे जैसे लोग मनुष्य पहले रहता था, ठीक है। पर धीरे धीरे वो लोग स्थायी निवासी हो गए, और जब स्थायी निवासी हो गए तो उन्होंने ईश्वर की आराधना ऋचाओं का लिखा, यानी कि उनके बारे, ईश्वर की आराधना के बारे में लिखा। उसके बारे में जो लिखा उन्हें हम वेद कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जो आर्य थे वो, उनका जो समाज था वह था पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि वहां पर पुरुषों का जो कहेंगे अधिकार ज्यादा था, ठीक है, महिलाओं को कम। तो जो वैदिक सभ्यता में जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज था। अब हम जानेंगे वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य जो था उसे हम लिखते हैं हम वेद को विद से लिया गया है, यानी कि वेद को विद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ज्ञान या बुद्धिमत्ता होता है, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का ज्ञान या बुद्धिमत्ता, ठीक है। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमने वेद के बारे में तो जान लिया कि वेद को क्या कहते हैं, पर यह कितने हैं? वेद हमारे कितने हैं? वेद 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? पहले नंबर पर आता है हमारा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और चौथा, और इसका निर्माण सबसे लास्ट में किया गया था, अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी। हमने इतना जान लिया, ठीक है। अब हम एक नोट पॉइंट लिख लीजिए सभी लोग, कुछ वेदों के बारे में इम्पोर्टेंट, कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपसे बनना चाहिए। जो हमारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद थे, इनको पहले लिख लिया गया था और अथर्ववेद को बाद में लिखा गया था। इसलिए जो स्टार पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदात्रयी कहा जाता है। 3 वेदों को क्या कहा जाता है? वेदात्रयी। कभी एग्जाम में पूछ ले, इनमें से कौन सा वेद है जो वेदात्रयी में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अथर्ववेद। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना हमने जान लिया। पर एक बात हमारे दिमाग में आती है कि जब आर्यों ने भगवान की ऋचाओं को, यानी कि उन्होंने बोला था, तो इसका संग्रह किसने किया होगा, यानी कि इसको संजोकर किसने रखा होगा? तो वो रखा था महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने। किसने? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से।
वेदों के संकलन कर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन थे? वेदों के संकलन करता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, अब हमने चारों वेदों को तो जान लिया कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हमारे वेद होते हैं, पर इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला वेद हमारा क्या था? ऋग्वेद। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है, यानी कि इसकी रचना सबसे पहले की गई थी। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ग्रंथ या वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, इसमें 1028 सूक्त तथा 10 मंडल है। यानी कि इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है कि वहां उस ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे लेते हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं और आज भी हम उनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है जो वह गायत्री मंत्र है। यह किस देव को समर्पित है? यह सूर्य देव को। ठीक है, पर हम जानते हैं जो गायत्री मंत्र है आप सभी जानते होंगे क्या होता है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह हमारा गायत्री मंत्र है। ठीक है, और पहले के टाइम पर तो स्कूल में प्रेयर में भी होता था, पर आज का पता नहीं, होता होगा। कई जो विद्या भारती के स्कूल होते हैं उनमें आज भी गायत्री मंत्र होता है। ठीक है, पर शायद इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं मिलता होगा ऐसे पढ़ने को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गायत्री मंत्र क्या होता है हमारा, जो शुरू होता है ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि जो अभी हमने सरस्वती नदी के बारे में पढ़ा था, जो सरस्वती नदी का वर्णन है हमें ऋग्वेद में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल को छोड़कर बाकी सभी मंडलों में सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। ठीक है, और जो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का नाम बताया गया है वह नाम बताया गया है नदीतमा। क्या बताया गया है? नदीतमा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदीतमा। ठीक है, और जो ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी होती थी। ठीक है, उस टाइम पर
सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी होती थी। ठीक, अब हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है, उसका नाम है पुरुष सूक्त। क्या है? पुरुष सूक्त। लिखते जाइएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें वर्णों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख? वर्णों का। वर्णों से तो आप जान गए होंगे कि वर्ण क्या होते हैं हमारे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे 4 वर्ण होते हैं। कौन से? 4 वर्ण। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वैदिक साहित्य में या वैदिक सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वह थी कार्य के आधार पर, यानी कि जिस मनुष्य का जैसा कार्य होता था वह उस नाम से जाना जाता था। ठीक है, पर आज के समय में मनुष्य ने उसे भेदभाव का साधन बना लिया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हम देखते हैं कि भेदभाव नहीं होता था मनुष्य के बीच में, पर आज के मनुष्य ने इसी वर्ण व्यवस्था को भेदभाव का साधन बना लिया। कौन कौन सी होती थी? जो ब्राह्मण होते थे वह पूजा पाठ का काम करते थे, क्षत्रिय होते थे वह युद्ध कौशल में निपुण होते थे, और वैश्य यह धन धान्य लेखा जोखा रखते थे, और जो शूद्र होते थे वह खेती बाड़ी का काम संभालते थे। तो उस हिसाब से मनुष्य का एक मतलब कि वर्ण दिखाया गया था कि इस वर्ण में मनुष्य यह कार्य करता है, पर आज के मनुष्य ने उसे जाति बना लिया और उसी से आज वह भेदभाव करने लगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो सबसे महान देवता माना गया था वह थे इंद्रदेव। किसे? इंद्र को वैदिक सभ्यता में सबसे या ऋग्वेद में जो सबसे उच्च देवता माना गया है वह इंद्र को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उन्हें आर्यों का संरक्षक और वर्षा का देवता माना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। इन्हें आर्यों का संरक्षक या वर्षा का देवता कहा गया है। कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद में। ठीक है, अब हम जानेंगे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो आज के समय पर हम योग करते हैं, योग का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिला है। योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में। ठीक है, अब हम
दूसरा वेद जानेंगे। दूसरा वेद है हमारा सामवेद। कौन सा? सामवेद। अब हम जानेंगे सामवेद के बारे में। अब हम जानेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद जो वेद था हमारा, वह था संगीत से संबंधित जितनी भी सामग्री है या उससे रिलेटेड जितने भी जो कुछ भी हमें संगीत के बारे में हम जानते हैं, वह सब हमें सामवेद में मिलता है। ठीक है, तो सामवेद के बारे में हम लिख लेते हैं। जैसे हमारे ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते थे, 10 मंडल होते थे, वैसे ही जो सामवेद में है इसमें 1549 ऋचाओं का वर्णन है। कितने? इसमें 1549 ऋचाओं का वर्णन है, यानी कि इसमें 1549 ऋचाएं हैं। ठीक है, इसे यह संगीत से संबंधित है। यह वेद संगीत से संबंधित है और जो इसके पुरोहित हैं, इसके पुरोहित उद्गाता हैं। कौन है? इसके पुरोहित हैं उद्गाता। ठीक है, इतना हमने सामवेद के बारे में जान लिया, ये काफी है इतना। ठीक है, तो आज हमारा ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में और पढ़ेंगे उपनिषदों के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सभी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सके और पुरानी वीडियोस जिसने ना देखी हों वो जाकर देख ले। ठीक है, चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।